अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी समर का बहुत ही खूबसूरत और सिंपल नेक डिज़ाइन लूप्स के साथ हम इसे रेडी करेंगे। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने बुकरम के 2 पीस ले लिए हैं। यहाँ पे ये देखें, मैंने 10 इंच लंबी पट्टी ले ली है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है तकरीबन 1.5 इंच। ठीक है, और ये जो दूसरा पीस है इसकी लंबाई और चौड़ाई भी अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये बुकरम का जो हमने दूसरा पीस जो लिया है, इसकी चौड़ाई मैंने रख ली है तकरीबन 9.5 इंच और लंबाई मैंने रखी है 8 इंच। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है तकरीबन 4 इंच का। 3.5 इंच का गला तैयार रखना है, तो 4 इंच का आपने निशान लगाना है। लूप्स भी इसमें ऐड होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपने गला 3 इंच तैयार रखना है तो निशान आपने 3.5 इंच का लगा लेना है। मैंने 3.5 इंच का गला तैयार रखना है, तो मैंने 4 इंच का निशान लगा लिया है। अब लंबाई में आपने जितना गला तैयार रखना है उससे हाफ इंच आपने बढ़ा के लगाना है। 6.5 इंच मैंने गला तैयार रखना है, तो मैंने 7 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ना क्या करना है, ये देखें, इस तरह से आपने ना 3 इंच की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। गला बनाने का बहुत आसान तरीका है, राउंड शेप बहुत आसानी से इस तरह बनाई जा सकती है। बाकी जिस तरह से भी आपको ईजी लगे आप बना सकते हैं। तो नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने 2 निशान लगाए हैं, इन दोनों निशानों को कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, हमारा राउंड नेक रेडी हो गया है और ये पट्टी हमने पहले से कट कर ली थी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसे हमने शर्ट वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे शर्ट की उल्टी साइड पर रख के पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पेस्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे हमने इस पट्टी को रख के पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये मैं ऑफ कैमरा पेस्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके के साथ आपने इसको चिपका लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, अब आपने क्या करना है, बुकरम के बिल्कुल बराबर में से आपने फैब्रिक को कट कर लेना है। बिल्कुल भी आपने यहाँ पे फैब्रिक नहीं छोड़ना। अब इसके बाद आपने ये देखें, इसके बीच में से भी आपने कट कर लेना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग कैसे हमने करनी है अभी आपको मैं बताती हूँ। तो ये देखें, कटिंग के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे ये देखें, पाइपिंग के लिए मैंने फैब्रिक रखा है, खुद से हमने पाइपिंग रेडी करनी है। यहाँ पे ये देखें, ये फैब्रिक की लंबाई वाली साइड है और ये वाली फैब्रिक की चौड़ाई वाली साइड है, ठीक है। तो ना आपने लंबाई वाली साइड से फैब्रिक निकालना है, ना ही आपने चौड़ाई वाली साइड से फैब्रिक निकालना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से तिरछा फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको तिरछा फोल्ड करना है और इसको आपने बीच में से कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने इसको बीच में से कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से। अब इसके बाद ना आपने यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से आपने 2-3 पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं दामन और स्लीव का डिज़ाइन बनाऊंगी, तो इन सारे फैब्रिक में से मैंने इसी तरह से और पट्टियाँ कटिंग करके मैंने डोरी बना लेनी है। अब इनको हमने जोड़ लगाना है। तो जोड़ आपने कैसे लगाना है, ये देखें, नोक के साथ आपने नोक को नहीं मिलाना, ठीक है। यहाँ पे आप ठीक से समझें, अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत ध्यान से आपने इस बात को समझना है। तो मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने कॉर्नर से कॉर्नर नहीं मिलाना, ठीक है। एक कॉर्नर एक साइड पर हो जाएगा, तो दूसरा कॉर्नर आपने दूसरी साइड पे रखना है और इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी और यहाँ पे ये देखें, अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद ना एक साइड से फैब्रिक को एक ही बार फोल्ड करके हमने स्टिच कर लेना है। बहुत ज़्यादा चौड़ा चौड़ा फैब्रिक आपने नहीं फोल्ड करना, ये फोल्ड करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं फोल्ड करेंगे फिर वॉश होने के बाद पाइपिंग में से धागे निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लिया। अब आपने क्या करना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस तरह से निशान लगा लेना है, लेकिन अगर आप स्टिच करना जानते हैं तो फिर आपने निशान नहीं लगाना, आप डायरेक्ट। तो ये देखें, इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है और यहाँ पे पाइपिंग वाले फैब्रिक को आपने टर्न करना है और फिर इसके बाद आपने बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर भी कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है और यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि नीचे पाइपिंग में बल नहीं आना चाहिए और यहाँ से आपने इसको सेट करके सीधी सीधी आपने सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से यहाँ कॉर्नर पर भी आपने निडल को फैब्रिक के अंदर ही रख के आपने इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे ये देखें, ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से एक्स्ट्रा जो हमारी पाइपिंग होगी वो हमने कट कर लेनी है और यहाँ पे बाहर की साइड पर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर आपको नज़र आ रहा होगा ना, उसको आपने बहुत एहतियात से कट कर लेना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा आपने कट कर लेना है। इसी तरह ये पूरे नेक का फैब्रिक मैंने कट कर लेना है। ऑफ कैमरा ये मैं कट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, फैब्रिक मैंने कट कर लिया है, यहाँ पे मैंने पाइपिंग में कट लगा लिया है। अब इसके बाद आपने यहाँ तीनों साइड पे कॉर्नर पर आपने पाइपिंग में कट लगाना है और यहाँ पर भी आपने इसको बीच में से कट कर लेना है और इसी तरह यहाँ पर राउंड में भी आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब आपने क्या करना है, पाइपिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई करते जाना है। सिलाई करते टाइम आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए, जड़ में आपकी सिलाई होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के बराबर में शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये सारे फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और सिलाई करते जाना है। यहाँ पर ये देखें, ऐसे हमने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें, इसी तरह से हमने इसको एंड तक सिलाई कर लेना है करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने डोरियाँ बना के रखी हुई हैं। तो तकरीबन 1.5 इंच की मैंने इस तरह से डोरियाँ कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने 2 कलर में डोरियाँ लगानी है। कैसे लगानी है अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर लंबी लंबी से आपने डोरियाँ बना लेनी है और फिर उसके बाद आपने इनको बीच में से कट कर लेना है 1.5 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, डोरियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन डोरियों को आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से किनारे किनारे पर आपने ग्लू लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने पहले एक साइड पर किनारे पर आपने ग्लू लगाना है और इन डोरियों के आपने लूप्स इस तरह से बना लेने हैं। ब्लैक वाली डोरी मैं अंदर की साइड पर रख रही हूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से रख लें। तो यहाँ पे ये देखें, 1/2 इंच के गैप पर आपने इस तरह से लूप्स को सेट करके ग्लू के साथ इनको पेस्ट कर लेना है। ये सब में मैंने 1/2 इंच का गैप रखा है। ये देखें, इस तरह से बहुत आसानी से ये गला इस तरह से बन जाएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ज़रूर इसी तरह गला बनाएं, बहुत खूबसूरती से फिनिशिंग से ये गला बनेगा। तो जिस तरह से मैं इस साइड पे ये सारे लूप्स लगा रही हूँ ना, तो सेम इसी तरह से नेक की दूसरी साइड पर भी आपने सारे लूप्स लगा लेने हैं। अगर आपको मेरी आज की एफ़र्ट पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पे ये देखिए, दोनों साइड पे मैंने इसी तरह से लूप्स को पेस्ट कर लिया है ग्लू के साथ। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैंने ग्लू लगाया है और यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हमने इनको पेस्ट कर लेना है। 2 लूप्स को हमने एक साथ जोड़कर ये देखिए 1/2 इंच का गैप इसमें हमने रखना है और इसी तरह से हमने इसको पेस्ट कर लेना है। जब हम ग्लू के साथ इसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं तो सिलाई करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सब कुछ हमने ग्लू के साथ रेडी कर लेना होता है और एंड में हमने एक ही सिलाई के साथ ये पूरा नेक रेडी कर लेना होता है। बहुत खूबसूरती से और फिनिशिंग से इस तरह से हमारा नेक बन के तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैंने ये सारे लूप्स लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमने एक बटन टेक पट्टी बना लेनी है। बटन टेक पट्टी को हमने इसके नीचे रख के स्टिच करना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने फैब्रिक लेना है और फैब्रिक में जिस तरह की आपकी पाइपिंग होगी ना,
आपने उस कलर का फैब्रिक ले लेना है, ठीक है। अगर आपके पास उस तरह का कपड़ा नहीं है तो फिर आप शर्ट वाला फैब्रिक भी ले सकते हैं, जिस तरह का आपका शर्ट का कलर है, ठीक है। तो पहले आपने कोशिश करनी है कि आपके पाइपिंग जैसा ही फैब्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद ना यहाँ पे हमने इसको जिस साइड पे लूप्स नहीं लगे हुए उस साइड पे हमने पट्टी को रख के स्टिच कर लेना है। और उसके बाद अब हमने ये लूप्स वाली साइड इसके ऊपर इस तरह से सेट करनी है। पाइपिंग के साथ आपने पाइपिंग को मिलाना है और इस तरह से आपने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखें, ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने 1 फुट का फासला छोड़ के एक सिलाई और लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से हमने ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें, इस तरह ये जब हम दूसरी सिलाई लगाते हैं ना, तो ये हमारा जो पाइपिंग वाला फैब्रिक है ना, ये वॉश होने के बाद अक्सर नीचे की साइड से फोल्ड होके ये ऊपर की साइड पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है। तो फिर ये सिलाई लगाएंगे तो फिर नहीं दिखेगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस तरह से ये छोटे छोटे से मोती लेने हैं और यहाँ पे आपने इनको रख के स्टिच कर लेना है। निडल की हेल्प से आपने इनको लगा लेना है। अब ये मैं स्टिच करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी इसके बीच बीच में आपने लगा लेना है। तो लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारा नेक रेडी हो गया है। इस तरह से ये है हमारा आज का डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।